नमस्कार, शुभ प्रभात। लाइव एक्सप्रेस के सुप्रभात कार्यक्रम में आप सभी धर्मवृंदों, भक्तजनों और श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। हमने नवरात्रों के आसपास ये कार्यक्रम शुरू किया था और तब से लेकर अब तक हमारी कोशिश है कि जो जीवन मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, वो चाहे हमें देव कथाओं के माध्यम से, संत साहित्य के माध्यम से या संतों के वक्तव्य के माध्यम से जो प्राप्त होते हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। समाज को सुव्यवस्थित रखने के प्रयास आज से नहीं, युगों युगों से चलते आए हैं। पूरा जो महाभारत है वो इसी समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए ही सारा गढ़ा गया। और उसमें जो गीता का पोर्शन है, जहाँ युद्ध होता है, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना पूरा वो गीता ज्ञान देते हैं, वो युद्ध भूमि है। वास्तविकता क्या है वो कौन जाने, लेकिन युद्ध भूमि में भी अपनी स्थित प्रज्ञता को दर्शाना और तटस्थ बुद्धि के साथ ज्ञान सुनना, ये एक बड़ा थोड़ी सी विडंबना यहाँ पर नज़र आती है कि ज़रा सा क्रोध इंसान में आ जाए तो वो विचलित हो जाता है, किसी की सही बात सुनने को तैयार नहीं होता वो। और गीता का ज्ञान भगवान द्वारा दिया गया, वो अर्जुन ने सुना। वो अर्जुन की जो स्थित प्रज्ञता है, मूल प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, वो स्थित प्रज्ञता की स्थिति कब और कौन कैसे प्राप्त कर सकता है, और युद्ध क्या है। चलिए, युद्ध हमारे आंतरिक युद्ध है, मेरा अपने आप से युद्ध है। मैं अपने विचारों से कितना द्वंद्व करता हूँ, मैं अपने विचारों से ही कहीं पर भिड़ता हूँ, ये मेरा युद्ध है। गीता का जो वास्तविक युद्ध है वो ये है। खूनी संघर्ष हुआ था या नहीं हुआ था, इसके प्रमाण बहुत अलग है। ये मयसर करता है हर एक के अपनी सोच पर क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो खूनी संघर्ष हुए भी हैं, उसमें उस अगर भूमि पर अगर हम स्थित प्रज्ञता की और ज्ञान की बात करते हैं, जीवन और जीवन मूल्यों की बात करते हैं, आध्यात्मिक मूल्यों की बात करते हैं, तो एक विचित्रता सी दिखाई ज़रूर देती है। खैर, हम बात कर रहे हैं अपने इस कार्तिक मास की। कार्तिक मास में 8वें दिन की कथा क्या कहती है, उसमें भी कुछ इस तरह की ही झलक आती है कि जिस समाज में ब्राह्मण अपनी विद्वता छोड़ देता है, क्षत्रिय वीरता छोड़ देता है और वैश्य और शूद्र अपने दायित्व को भूल जाते हैं, तो उस समाज में आप यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं अस्थिरता जो है वो सामने आती है। और आज का समाज भी कहीं ना कहीं अस्थिरता की तरफ ही बढ़ रहा है। भौतिक उन्नति की बात छोड़ दीजिए, भौतिक उन्नति बहुत हो रही है, इसकी पराकाष्ठा कुछ होने के बाद आखिर क्या होगा। इस विकास को हम अगर इसकी पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं, चरम पे पहुंच जाते हैं, फिर क्या होगा, विनाश। और ये तय है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि इन द हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड देयर हैज़ नेवर येट बीन ए वेपन विच इज़ इन्वेंटेड एंड हैज़ नॉट बीन यूज्ड। मानव इतिहास में ऐसा कोई भी शस्त्र नहीं हुआ जिसकी खोज की हो, जिसे तैयार किया हो और उसका इस्तेमाल ना हुआ हो। और जितने भी अब आज एटम बॉम्ब और ये सब बने हुए हैं, आखिरकार ये किस में फूटेंगे, आसमान पर नहीं भाई, सब हम पर ही। तो सामाजिक अस्थिरता को अगर किसी विचारों से, किन्हीं विचारों से अगर हम काबू पा सकते हैं तो वो जीवन मूल्य हैं, और उसमें आध्यात्मिक मूल्य भी जुड़ते हैं और हमारे इंसानियत के जो मूल्य हैं ये भी जुड़ते हैं। इससे पहले कि पंडित जी आपको कथा सुनाए, आप सुनिए ये कृष्ण भजन। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे।
प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। तो दर्शकों, आपने अभी सुना कृष्ण भजन। अब सुनेंगे पंडित जी 8वें दिन की कथा के बारे में क्या कहते हैं। जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई कि ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व छोड़ देता है, विद्वता छोड़ देता है, और जो क्षत्रिय है वो वीरता छोड़ता है। वैश्य शूद्र अपने दायित्व को भूल जाते हैं। समाज में अस्थिरता नज़र आती है, उथल पुथल सी नज़र आती है, बहुत ही सारी एक विचलन की स्थिति हो जाती है। आज अगर हम यातायात की व्यवस्था देखते हैं तो क्या बुरा हाल है। ज़रा ज़रा सी बातों पे खून खराबा है, कत्लो गारद है। ये सब दिमागी जो असंतुलित जो स्थिति है, दिमाग के असंतुलन की स्थिति को ये उसका द्योतक है। ये स्थिति जो है उसका द्योतक है। एनी हाउ, अब हम बात करते हैं कथा की, और आप सुनिए पंडित जी से ये कथा। ओही का व्रत हमारे माँ बहन सब रखती हैं, है ना। आप सर्वज्ञ हैं, भगवान से कहा जाता है। नारद जी पूछते हैं तो भगवान ये से कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि करने वाला तथा सब प्रकार का सुख देने वाला कोई व्रत मुझे बतलाइए, जग बतलाइए, दान तप बतलाइए, जिससे कि सबको सुख प्राप्त हो। नारद जी कहते हैं कि राजन, इसके लिए मैं महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महेश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज, ये व्रत को कब कैसे किया जाता है? यह अहोई देवी कौन देवी हैं? नारद जी कहते हैं कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा तथा महामारी से बहुत से अकाल मृत्यु हो गई सब लोगों का। तब सब लोग एकत्र होकर के उस विपत्ति के निवारण के लिए उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए हुए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेद विहीन, क्षत्रिय असमर्थवान तथा वैश्य शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पति व्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सब लोग अहोई का व्रत करो। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को बाल वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी जी को मेरा ही नाम है पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपें, कहते हैं 4 द्वार 4 रंगों से बनाएं, काला, पीला, हरा, लाल से, और मेरी मूर्ति बनाएं। कहते अच्छे सुंदर पकवान बना करके भोग लगा करके प्रसाद वितरण करें। कहते हैं कि सबके संकट दूर हो जाएंगे, सारा संसार सुखी ये करने से हो गया। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी किसी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने भी किया था, और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा था कि भगवान, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तब उनमें से कार्तिक मास और एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया था। सब लोग उसके डर से कि मारे अपने बाल बच्चे सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए थे। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलवान है, इसलिए मंत्र सहित वेदों को हर ले जाऊं। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में चला गया।
ब्रह्मादि सब देवता संसार को वेद विहीन समझकर भगवान विष्णु के शरण में गए और उनको जगाने के लिए गीत वाद आदि क्रियाएं सब किया। भगवान के जागने पर आवाहन, फिर आसन, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, दक्षिणा और नमस्कार, इन सब सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, तुम से अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर चारों वेदों को ले आएंगे। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। जो वेद हैं हम लोगों का चारों वेद, वो कार्तिक मास में निवास करेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उनको यज्ञ के अंत के समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, भगवान विष्णु कहते हैं, अतएव सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय हैं। कहते नारद जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर भगवान मत्स्य यानी मछली का रूप धारण कर कर विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजलि में आ जाते हैं। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो, क्योंकि कमंडल में हम रह नहीं सकते हैं। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा में भी भर गया तो उन्होंने कुएं में डाल दिया। परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते रहे। कहते हैं भगवान का अलग ही निराला काम है। कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। जब भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे तब मत्स्यावतार भगवान शंखासुर को दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम आ गए। यहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया। साथ ही ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर समुद्र में वेदों को ढूंढें, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। इसलिए प्रयाग को, इलाहाबाद को प्रयाग राज कहा गया है, सब तीर्थों का राजा माना जाता है। तब ऋषियों ने वेदों में 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष और स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषियों को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। तत्पश्चात उसके बाद ब्रह्मादिक देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ किया। तब से प्रयाग तीर्थराज कहा जाने लगा। यहाँ पर स्नान, दान इत्यादि करने से अनेक जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक महात्मा की जय। तो अभी आपने कार्तिक माह के 8वें दिन की कथा सुनी और उसमें क्या क्या बताया, कितना समझ में आपको आया, ये आप पर निर्भर करता है। हमारा प्रयास था जो जारी है। और अब चलते चलते आपको फिर एक बहुत ही सुरीला मधुर कृष्ण का भजन सुनवाते हैं। सुनिए। भोर भायो भोर भायो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठा। भोर भयो भोर भयो भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो। समय बदला, स्वर बदल गए। 4 प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। सांझ परे
मैं घर आयो रे मैया मोरी, मैं कब माखन खायो रे मैया मोरी, मैं कब माखन खायो। नहीं चला ये तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे मां जरा सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं। और ये कहां तुम टांग के रखती हो। और बोले मैया मोरी, मैं बालक बहियन को छोटू 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 छोटू, मैं बालक बहियन को छोटू, ये छीको किस विधि पायो, ये छीको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा ये तो बड़ी भूल रह गई, ये भी छुपाया। कहने लगे मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। तो इस कृष्ण भजन के साथ ही सुप्रभात कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। ये है लाइव न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।